गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गियर के बारे में। तो गियर के बारे में आप लोगों ने पहले भी नाम सुना होगा। गियर क्या करता है? तो साधारण सी बात है, हम लोग के दिमाग में गियर का नाम आते ही पहले ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी का जो है बात दिमाग में आता है कि गाड़ियों में गियर का प्रयोग होता है। तो गियर होता कैसा है, किस टाइप की बनावट होती है, तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। गियर जो है एक धातु की गोल डिस्क होती है, गोल आकार की डिस्क होती है, जिसकी परिधि पर टिथ बने होते हैं, दांते बने होते हैं। तो गियर के साथ मैश करके गियर को चलाया जाता है, अर्थात ड्राइवर गियर के साथ ड्रिवेन गियर को मैश करके दो गियरों को एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में या अलग अलग दिशा में भी चलाया जा सकता है। तो जो मुख्य गियर होता है उसको हम ड्राइवर गियर के नाम से जानते हैं, और उसके साथ जो दूसरा गियर चलता है उसको हम ड्रिवेन गियर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार गियर काम करता है, जो कि पावर ट्रांसमिशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है। अगर गियर के साथ हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें शक्ति बहुत अधिक होती है, पावर अधिक होता है, मिस करने की संभावना कम होती है। जैसे बेल्ट जो है मिस कर जाता है, लेकिन गियर जो है दांतों के साथ दांतों को मैश करके चलाया जाता है, इसलिए इसकी पावर क्षमता अधिक हो जाती है। इस प्रकार जो गियर है पावर ट्रांसमिट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। बहुत सारी धातुओं को बनाया जाता है, जैसे माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज, इस प्रकार के एलॉय स्टील या प्लास्टिक के भी गियर बनाए जाते हैं। प्लास्टिक की गियर जो है वह हल्के कार्यों के लिए होता है, जैसे छोटे मोटे जो खिलौने बनते हैं उन खिलौनों में प्लास्टिक गियर का प्रयोग होता है। और वैसे धातु से बने जो गियर होते हैं यह भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा गियर कार्य करता है। एक गियर के बारे में पूर्ण विवरण जो होता है, एक टर्म्स होता है जो कि हमें जानना आवश्यक है। सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं। टर्म्स यानी उसकी जानकारी होती है उसके बनावट के बारे में। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वैसे तो हम लोग समझ रहे हैं कि गोल डिस्क होता है जिसके परिधि पर दांत कटे होते हैं, वह गियर कहलाता है। तो हम गियर के बारे में कुछ टर्म्स के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर, जो कि आपका पहला टर्म्स है आउटसाइड डायमीटर। आउटसाइड डायमीटर यानी गियर का जो बाहरी परिधि होता है, बाहरी भाग का टोटल आउटसाइड डायमीटर कहलाता है, यानी सबसे बड़ा व्यास। गियर का सबसे बड़ा व्यास जो है वह आपका आउटसाइड डायमीटर कहलाता है। नंबर 2 है रूट सर्किल। रूट सबसे छोटा डायमीटर। सबसे छोटा डायमीटर का अर्थ हुआ कि जहाँ से गियर के दांत बनना शुरू होते हैं, अर्थात जहाँ से गियर का दांत उठना शुरू होता है बनने के लिए। जैसे हम छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं चित्र के द्वारा। ये परिधि है, इस परिधि पर दांत बने होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो बाहरी डायमीटर है, सबसे बड़ा डायमीटर, ये जो होगा आपका आउटसाइड डायमीटर कहलाएगा। और रूट डायमीटर जिस परिधि पर आपका दांत बन रहा है, अर्थात सबसे छोटा डायमीटर, ये जो है नीचे वाला जहाँ से दांत बनना शुरू हो रहा है, वह आपका कहलाएगा रूट सर्किल। नंबर 3 है पिच सर्किल। तो पिच सर्किल एक काल्पनिक व्यास होता है जो आउटसाइड डायमीटर और रूट सर्किल के बीच में बनता है, अर्थात इन दोनों के बीच में जो बनेगा ये दिखाई नहीं देता है, इसे मान लिया जाता है कि ये आपका बीच का जो है यह पिच सर्किल कहलाता है। नंबर 4 है पिच। तो पिच के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। गियर के जो दांत बने होते हैं, तो एक दांत से दूसरे दांत के बीच में जो दूरी बनती है, जिस दूरी पर पिच स्थित होता है, दांत दूरी होता है, उसे
पिच कहते हैं, अर्थात एक दांत से दूसरे दांत की बीच की जो दूरी है वह आपका पिच कहलाएगा। नंबर 5 है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच एक पिच से दूसरे पिच की दूरी को अगर हम सर्किल में यानी घुमावदार मापते हैं तो जो माप आता है इस तरह से घुमावदार माप आएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका माप आएगा वह आपका सर्किल पिच कहलाएगा। कॉर्डल पिच। कॉर्डल पिच में इसी पिच को, दो दांतों के बीच की दूरी को अगर एक सीधी रेखा में माप लेते हैं, यानी कि सर्किल में ना नाप करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीधी रेखा में नापते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीधी रेखा में नापते हैं, तो ये आपका कॉर्डल पिच कहलाएगा। कॉर्डल पिच कहलाएगा। दोनों पिच में अंतर है, एक सर्किल में नापते हैं और दूसरा उसी सर्किल को सीधा करके सीधी रेखा में नाप लेते हैं। तो जो सर्किल में नापेंगे वह सर्किल पिच कहलाएगा। स्ट्रेट में सीधा में जो नाप लेते हैं उसी पिच को वह आपका कॉर्डल पिच कहलाएगा। नंबर 7 है डायमीटरल पिच। डायमीटरल पिच कैसे निकालते हैं? गियर की दांतों की संख्या, गियर की जितनी दांतों की संख्या है उस संख्या को हम पिच सर्किल के व्यास से माप देंगे। पिच सर्किल यानी काल्पनिक व्यास जो होता है, पिच सर्किल के व्यास से अगर हम भाग दे देते हैं तो जो निकलेगा वह आपका डायमीटरल पिच कहलाता है। ये प्रयोग होता है कब? जब हम गियर का निर्माण करते हैं, जब इसके लिए हम CNC मशीन पर सेटिंग करते हैं कि किस टाइप का गियर बनेगा, इसमें कितने दांतें होते हैं, उस समय डायमीटरल पिच की जानकारी होना आवश्यक होता है। नंबर 8 है एडेंडम। एडेंडम एडेंडम जो होता है यह आउटसाइड डायमीटर से पिच सर्किल के बीच जो गहराई बनती है, आउटसाइड डायमीटर से पिच सर्किल के बीच जो गहराई बनती है वह आपका एडेंडम कहलाता है। ठीक है। नंबर 9 डिडेंडम। पिच सर्किल से रूट सर्किल के बीच, पिच सर्किल से रूट सर्किल के बीच गहराई जो बनती है, जो गहराई होती है, उसे हम डिडेंडम कहते हैं। एडेंडम और डिडेंडम में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, किताब देख करके नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। नंबर 10 है दांतों की चौड़ाई, विड्थ ऑफ टूथ, यानी दांतों की चौड़ाई। तो दांत का ऊपरी सतह को हम पिच सर्किल के अनुसार मापेंगे। ऊपरी सतह को पिच सर्किल के अनुसार नापते हैं तो जो दांतों की चौड़ाई होगा वही आपका विड्थ ऑफ टूथ कहलाएगा, यानी दांतों की चौड़ाई कहलाएगा। नंबर 11 टूथ स्पेस। टूथ स्पेस यानी कि दांत बनने के बाद जो दोनों दांतों के बीच में गैप होता है, जो खाली स्थान होता है, वह आपका टूथ स्पेस कहलाता है। टूथ डेप्थ यानी दांतों की गहराई, तो ये आउटसाइड डायमीटर से जो रूट सर्किल होता है उसके बीच की जो गहराई होगा वह आपका दांतों की गहराई यानी टूथ डेप्थ कहलाएगा। नंबर 13 है क्लियरेंस। क्लियरेंस में उसे कहेंगे जब दो दांत आपस में मैश करते हैं, दो गियर जब आपस में मैश करते हैं तो रूट के स्थान पर जो खाली स्थान बनता है, रूट यानी कि सबसे छोटा डायमीटर जब गियर आपस में मैश करता है तो रूट के साथ संपर्क में नहीं आता है। दोनों गियर का जो ऊपरी फेस है वह रूट के संपर्क में नहीं आता है, वहां पर थोड़ा सा खाली स्थान बचता है, तो उस खाली स्थान को ही हम क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। नंबर 14 पिच डायमीटर। पिच डायमीटर जो है वह पिच सर्किल पर ही जो डायमीटर बनता है, टोटल डायमीटर, काल्पनिक व्यास जो होता है, इस पर जो आपका डायमीटर बनेगा काल्पनिक व्यास
उसी को हम लोग पिच डायमीटर के नाम से जानते हैं। और इसमें अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग कॉल करके पूछ लीजिएगा।